मोड़ वाली प्रेम कहानी है। इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं या किसी को सुना सकते हैं। कहानी चाय की चुस्की और कटी पतंग। किरदार कबीर, स्वभाव से थोड़ा शांत, गंभीर और किताबों का शौकीन। वो दिल्ली के एक पब्लिशिंग हाउस में राइटर है। अनाया, चुलबुली, बेबाक, फोटोग्राफर और जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की। पहला मोड़, वो अधूरी चाय। कहानी शुरू होती है पुरानी दिल्ली की एक मशहूर छोटी सी चाय की दुकान से। दिल्ली में नवंबर की हल्की गुलाबी ठंड शुरू हो चुकी थी। कबीर हमेशा की तरह कोने वाली मेज पर बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था और साथ में अदरक वाली चाय का मजा ले रहा था। तभी अचानक एक लड़की कैमरे को गले में लटकाए हाफती हुई आई और बिना पूछे कबीर की टेबल के सामने वाली खाली कुर्सी पर बैठ गई। वो अनाया थी। सुनो भाई, प्लीज 2 मिनट मुझे यहां बैठने दो। बाहर वो कुछ लड़के अजीब तरह से घूर रहे थे। अनाया ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा। कबीर ने अपनी डायरी बंद की, अनाया को देखा और मुस्कुराते हुए कुल्हड़ वाली चाय उसकी तरफ बढ़ा दी। पानी तो नहीं है, पर चाय से गुस्सा और डर दोनों शांत हो जाते हैं। अनाया ने कबीर को देखा, चाय की चुस्की ली और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह डर भूलकर हंस पड़ी। उस दिन कबीर के शब्दों और अनाया के कैमरे के लेंस ने एक दूसरे को पहली बार समझा। उन्होंने नंबर बदले और इस तरह एक दोस्ती की शुरुआत हुई। दूसरा मोड़, रंगों का मेल। कबीर और अनाया बिल्कुल अलग थे। कबीर को सन्नाटा पसंद था तो अनाया को ढोल नगाड़े। कबीर ब्लैक एंड व्हाइट में सोचता था तो अनाया के पास हर चीज के लिए एक नया रंग था। लेकिन कहते हैं ना कि विपरीत चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी हुमायूं के मकबरे पर फोटोग्राफी करना तो कभी दरियागंज के संडे बुक मार्केट में पुरानी किताबें ढूंढना। एक शाम जब वे इंडिया गेट पर आइसक्रीम खा रहे थे, अनाया ने कबीर से पूछा, कबीर, तुम हमेशा दूसरों की कहानियां लिखते हो, कभी अपनी कहानी नहीं लिखोगे? कबीर ने अनाया की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी कहानी के पन्ने खाली थे अनाया, लेकिन जब से तुम आई हो मुझे लगता है मेरी कहानी को उसका सबसे खूबसूरत किरदार मिल गया है। अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन उसके चेहरे की लाली कबीर से छुप नहीं सकी। ट्विस्ट, दूरियां और इम्तिहान। हर प्रेम कहानी की तरह इनकी राह में भी एक मोड़ आया। अनाया को न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए 2 साल की फेलोशिप का ऑफर मिला। ये अनाया का सबसे बड़ा सपना था। जब अनाया ने ये बात कबीर को बताई तो वो अंदर से टूट गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। तुम्हें जाना चाहिए